पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार। न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर कल कृष्ण जन्माष्टमी था और जन्माष्टमी के अवसर पर आरजेडी के जो नेता थे वो काफ़ी बयान दिए। तेजस्वी यादव की तुलना कृष्ण से कर दी, फिर नीतीश कुमार को भी लेकर बयान दिया गया, चिराग पासवान को भी लेकर बयान दिया गया। सर इस सब पूरे मामले पर क्या बोलेंगे आप? अलग अलग विधायकों की ये बात है और पहले बात हम लोग कर लेते हैं करिश्मा इजराइल मंसूरी का। मंत्री भी रहे हैं और मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा से विधायक हैं आरजेडी के। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आरजेडी के दो विधायकों के जो बयान आए हैं वो कहीं ना कहीं महाभारत कृष्ण को जोड़ते हुए, और खैर कल जन्माष्टमी भी थी। नहीं, इजराइल मंसूरी जो है वैशाली पहुंचे थे जन्माष्टमी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और उसी कार्यक्रम में वो कहते हैं कि मतलब तुलना करते हैं उस समय महाभारत काल की तुलना करते हैं कि महाभारत में जब अन्याय हुआ, अपराध का एक बड़ा दौर था, लोग जब बेचैन थे, व्याकुल थे, तो उस समय में जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, और जो कि जन्माष्टमी का मौका था, तो इस तरीके से ये कह रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात अगर बताने वाली है अगर दर्शकों को, तो यह है कि जब वो भाषण दे रहे थे इजराइल मंसूरी, तो जो खबर आई है उसके मुताबिक बहुत सारे लोग जो उस समय में उनका संबोधन सुन रहे थे, पूर्व मंत्री जी का, विधायक जी का, आरजेडी के विधायक जी का, तो लोग बहुत भावुक हो गए। कई आंखों से आंसू कह रहे, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आंसू निकल रहे थे। तो बड़ा भावुक बयान कल का रहा है संबोधन इजराइल मंसूरी का। और उन्होंने तुलना की है किससे? कृष्ण से, तेजस्वी यादव की। और कहा उन्होंने कि देखिए बिहार में क्या है, ठीक वही परिस्थिति जो है अभी वर्तमान में बिहार में है। और अभी की जो स्थिति है, परिस्थिति है बिहार की, हर तरफ जो है अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, अपराध का बोलबाला है। और एक वक्त आएगा, उन्होंने कहा कि वक्त आ रहा है, नज़दीक है। मतलब जो उनके समर्थक थे, जो उस कार्यक्रम में शामिल थे, उन लोगों को वो ढांढस दे रहे थे, एक आशा बांधने की कोशिश कर रहे थे कि अब बहुत समय वो दूर नहीं है, नज़दीक है, 2025 में चुनाव होगा और तेजस्वी यादव जो हैं बिहार की कमान संभालेंगे, मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो अभी चारों तरफ अपराध, भ्रष्टाचार और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं बिहार के लोगों को, वो सारी दिक्कतें जो हैं दूर हो जाएंगी। तो ये बयान जो है आज चर्चा में है, तो इसका जिक्र जो है अपने दर्शकों को बताना जरूरी था। नहीं तो भगवान कृष्ण से तुलना जो है की है इजराइल मंसूरी ने तेजस्वी यादव की। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। और इस खबर को, इस बयान को लोग अपने अपने तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये चाटुकारिता की हद है, बीजेपी, हाँ, और भी बहुत सारे लोग, तमाम तरह की बातें जो हैं सोशल मीडिया पर चल भी रही हैं कि ये चाटुकारिता की हद है। अच्छा, चाटुकारिता की हद की बात ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ, क्योंकि राजनीतिक विषय है तो सब अपने अपने तरीके से बात रखते हैं, विश्लेषण करते हैं। लेकिन एक बात है, लगता है कि मैंने कभी नहीं कहा है, बात वह है, लालू परिवार है, जो लालू प्रसाद हैं, कहा जाता है कि वो जो है पारस पत्थर है, जिस पर नज़र उनकी चली गई, जिस पर उन्होंने हाथ रख दिया, वो सोना हो गया है। मैं राजनीतिक रूप से कह रहा है, बहुत ऐसे शख्स हैं जिन पर लालू प्रसाद की नज़र पड़ी, राष्ट्रीय जनता दल की नज़र पड़ी। तो अब जैसे मुन्नी रजक का ही नाम हम लोग बता देते हैं अपने दर्शकों को, एमएलसी हैं मुन्नी रजक। नहीं, आप देख लीजिए कि जब मुन्नी रजक एमएलसी चुनी गई थी तो वो किस तरीके से भावुक तरीके से अपना बात रखी थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
मतलब जो कि लालू प्रसाद से जुड़े हुए उदाहरण हैं। तो इसीलिए लालू प्रसाद को कहा जाता है कि वो पारस पत्थर हैं, किसको सोना बना दे पता नहीं। और मैं इसलिए यहाँ पे यह बात कह रहा हूँ क्योंकि जो तरह तरह के जो कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर कि चाटुकारिता वाली जो बात है, इसलिए कह रहे हैं। अब क्या है, दर्शक अपना फैसला करेंगे, चाटुकारिता है या फिर जो राजद के वोटर हैं उनको आशा में बांध कर रखने का एक बयान कह सकते हैं इजराइल मंसूरी का। जो भी हो, दर्शक अपना तय कर लेंगे। सर, अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने बयान दिया है और उन्होंने भी तेजस्वी की तुलना की है किसी से, और फिर नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने बयान दिया है, चिराग पासवान को लेकर भी उन्होंने कहा है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बड़ी बात उन्होंने कही है और ऐसी बात कही है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने जो बात कही है, समस्तीपुर के विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं, और हमने एक कार्यक्रम भी किया था करिश्मा तुम्हारे साथ ही, जिसमें हमने बताया था अपने दर्शकों से कि कौन कौन रत्न हैं, नहीं मतलब फ्यूचर कौन कौन नेता हैं आरजेडी के, जिसमें से ये भी थे, अख्तरुल इस्लाम शाहीन भी थे और इजराइल मंसूरी भी थे। नहीं कि अगर मुस्लिम समाज से किसी को ये करना होगा, अगर आरजेडी को आगे बढ़ाना होगा, तो ये दो नाम हैं। संयोग देखो कि दोनों का बयान भी है और जन्माष्टमी पर ही बयान है। इनके भी जो बयान है अख्तरुल इस्लाम शाहीन के, वो अभी जन्माष्टमी पर ही है। और उन्होंने भी तुलना की है बिहार की परिस्थितियों से, बिहार की स्थितियों से, और वर्तमान जो सियासत है बिहार की, उन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है करिश्मा, वो बड़ा ध्यान देने वाली बात है। और वो कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं, चिराग पासवान हैं और जीतन राम मांझी हैं, ये सब अपने लोग हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, अगर देखते हैं तो, कि तेजस्वी यादव जो हैं युधिष्ठिर की भूमिका में हैं। महाभारत से तुलना उन्होंने भी की है। और जो मीडिया से बातचीत की उसमें शाहीन ने कहा है कि मतलब नीतीश को उन्होंने भीष्म पितामह बताया है, और मांझी को द्रोणाचार्य कहा है, चिराग को उन्होंने कर्ण कहा है, और कहा है कि ये सब लोग अपने हैं, मजबूरी में जो है ये अन्याय के साथ अभी खड़ा है, लेकिन ये सारे लोग अपने हैं। और विश्लेषण करते हैं इस बयान को, तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और बीजेपी के लिए सवाल है कि ये सब क्या वाकई में आरजेडी के लोग हैं? नीतीश कुमार, चिराग पासवान और मांझी। और इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी ये तीनों जो हैं एनडीए में हैं, भाजपा के साथ है, और उस परिस्थिति में इस तरह के जो बयान है कान खड़ा करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, पशुपति पारस ने अमित शाह से मुलाकात की, इसके बाद जीतन राम मांझी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हम भी मुलाकात करेंगे, वो एनडीए के ही हिस्सा है। इस पर क्या कहेंगे? ये जो खबर है, अभी पिछले दिन जो चिराग पासवान के जीजा हैं और जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, उनका जब बयान आया था पटना एयरपोर्ट पर, संभवतः वो बयान था, उन्होंने दिया था और कहा था पशुपति पारस हैं, वो तो हिस्सा है ही नहीं एनडीए के। तो बीजेपी की तरफ से कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं, और जो परिस्थिति बन रही है, परिस्थिति ये बन रही है कि पहली परिस्थिति यह बनी, रात में भी हमने अपने कार्यक्रम में कहा है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आनंद फानन में पशुपति पारस से मुलाकात करते हैं। 1 घंटे की मुलाकात होती है। यही कहा गया था जब यह खबर आई थी, तो उसमें कि ऊपर के इशारे से, आलाकमान के इशारे से उन्होंने मुलाकात की है। और यह बात सच भी निकली। सच इसलिए निकली कि कल जो दिल्ली में मुलाकात हुई है, जिसमें पशुपति पारस और उनके जो भतीजे हैं प्रिंस पासवान, इन लोगों की मुलाकात हुई अमित शाह से। तो वहाँ जो खबर आ रही थी कि ऊपर के इशारे से सब कुछ ये हो रहा है, तो उसकी तो पुष्टि हो गई है। ठीक है, एनडीए में हैं पशुपति पारस, एनडीए का एक अहम हिस्सा है जीतन राम मांझी। उन्होंने इस बात की गवाही दे दी अब बयान देकर कि वाकई में एनडीए में ही है। तो चिराग पासवान को एक जवाब मिल गया, उनकी पार्टी को यह जवाब मिल गया कि नहीं, एनडीए में है पशुपति पारस। अब सियासत को और जो है उन्होंने गर्माहट दे दी है जीतन राम मांझी ने, और उन्होंने कह दिया है कि अब वह भी मिलने वाले हैं। अब वह के अमित शाह से मुलाकात, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात, बात तो समझ में आती है। बात इसलिए समझ में आती है कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार केंद्र पर हमलावर हैं, तो उसको बैलेंस करने की कोशिश जो है बीजेपी ने शुरू कर दी है।
लेकिन अब जीतन मांझी कह रहे हैं कि हम भी उनसे मिलने वाले हैं, ये कौन सी राजनीति है? अब मिलेंगे तो क्या है, तो वो यह भी कह सकते हैं कि वो एनडीए में हैं तो हम उनसे मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी सियासत की आहट यहाँ भी सुनाई दे रही है। जीतन राम मांझी के बयान को हल्के में नहीं लेना चाहिए, सीरियस और गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, मुझे लगता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, चंपाई सोरेन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, अब Z+ की सिक्योरिटी होगी चंपई सोरेन की। और चंपई सोरेन जो है, जब कल तस्वीर सामने आई, वह शामिल होने वाले हैं भाजपा में। इसकी घोषणा जो है हेमंत बिश्व शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया। जो झारखंड की राजनीति है उसमें एक उछाल आ गया है, क्योंकि कहा जा रहा था, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वह कह रहे थे कि अब चंपाई सोरेन के पास जो है कोई विकल्प नहीं रह गया है, अब वो पैदल हो गए हैं, अब क्या करेंगे। और अब भी लोग अनुमान लगा रहे हैं इस तरह के। और संयोग ऐसा है कि मुझे भी झारखंड में काम करने का मौका मिला है एक बड़े अखबार में, और वह भी जमशेदपुर में नहीं, और बगल ही जिला है सरायकेला, जहाँ जिस इलाके से टाइगर कहे जाते हैं ये चंपाई सोरेन। तो सबसे अहम बात मुझे एक बात लग रही है करिश्मा, कि अगर कोई भी पार्टी है, ठीक है, कोई भी पार्टी है, चंपाई तो एक बड़ी शख्सियत थे झामुमो के लिए, और कोई भी पार्टी है उसमें से अगर कोई भी सुई का नोक जैसा व्यक्ति भी अगर जाता है तो उसके लिए लॉस ही है। अब कहने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, अपने को बहुत ताकतवर दिखाने के लिए आप बहुत सारी बातें, बहुत सारे शब्द जो हैं विशेषण वाले आप कह सकते हैं, लेकिन वाकई में चंपई सोरेन जैसा ही, मैं जैसा कह रहा हूँ, फोटो कॉपी तो झामुमो नहीं तैयार कर पाएगी। उस इलाके में, जो सरायकेला का इलाका है, उस इलाके में, जो कोल्हान का इलाका है, उस इलाके में तो नहीं तैयार कर पाएगी झामुमो, ये बात तय है। हो सकता है कि उससे बेहतर कोई लीडर मिल जाए झामुमो को, या कमतर मिले, लेकिन चंपाई नहीं मिलने वाले हैं झामुमो को। और वह चंपाई जो हैं बीजेपी के साथ आने वाले हैं, 30 तारीख को शामिल होने वाले हैं। और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है चंपाई सोरेन ने, कि आखिर वह क्यों जाना चाह रहे हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो उन्होंने यह बात कही है कि मैं भी शामिल होऊंगा और मेरा जो पुत्र है, मेरे जो बेटे हैं, वो भी शामिल होंगे। और उन्होंने खास बात शुरुआत में ही उन्होंने बात कही थी कि 3 विकल्प है, और 3 विकल्प में से किसी एक रास्ते पे मैं चलूंगा। तो उसमें से एक विकल्प यह था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह जो है किसी नए साथी के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो नए साथी को उन्होंने भाजपा के रूप में चुना है, भाजपा में वो ज्वाइन करने वाले हैं। और उन्होंने एक बात जो कही है, बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है। तो बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि बस ये कहने की बातें हैं, ये, और राजनीति में चीज़ें बदलती हैं तो भाषा और शब्द भी बदल जाते हैं। तो हो सकता है चंपई सोरेन के लिए वही हो कि परिस्थिति बदली है तो उनके शब्द बदल गए हैं। लेकिन यह जो है चुनौती तो मेरी समझ से, चूंकि मैं वहाँ पे 5 साल रहा हूँ और वहाँ की खबरों से, और संयोग ऐसा था कि मेरा पॉलिटिकल ही वास्ता था वहाँ पर। जो कोल्हान की जो खबरें थी, मैं पॉलिटिक्स देखा करता था। तो इस नाते मुझे लगता है कि चंपई सोरेन जरूर नुकसान पहुंचाएंगे। चंपई सोरेन जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरा बहुत गैप हो गया है उस इलाके से अब, लेकिन नुकसान तो पहुंचाएंगे। और दूसरा चंपई सोरेन तैयार करने के लिए फिर कोई शिबू सोरेन ही चाहिए, और शिबू सोरेन जो हैं अब बूढ़े हो चुके हैं। तो हेमंत सोरेन वैसा ही अगर चंपई तैयार कर ले तो बड़ी आश्चर्य की बात होगी। सर, मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है कि बीजेपी के जो नेता है आरजेडी के संपर्क में हैं। हाँ, ये झारखंड के संदर्भ में ही है। मृत्युंजय तिवारी का प्रवक्ता हैं आरजेडी के, और उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। ठीक है, ये जा रहे हैं 30 तारीख को भाजपा में शामिल हो जाएंगे, लेकिन एक भाजपा को बड़ी टूट का सामना करना पड़ेगा झारखंड में। और
कई विधायक जो हैं वो महागठबंधन के संपर्क में हैं। मतलब उनका ये है, अगर एकदम सामान्य भाषा में कहे कि हमारा एक ले जा रहे हैं, मतलब आप चंबई को ले जा रहे हैं तो आपके हम दर्जनों को ले आएंगे। तो वही सियासत का खेला है, और चूंकि वहाँ पर विधानसभा का चुनाव होना है इस साल के अंत तक कहा जा रहा है, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है लेकिन चुनाव तो होगा ही। तो इससे पहले की गर्माहट राजनीति जो है नए ढंग से समझने को देखने को मिल रही है, झारखंड की राजनीति सियासत। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ 8 को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है news8.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।